भगवान तो कृपा के सागर हैं, भगवान तो अपनी कृपा की वृष्टि कर रहे हैं। अब उस कृपा की वृष्टि को स्वीकार हमको करना है। जिसके पास जैसा पात्र होगा उस कृपा की वृष्टि को उतने बड़े पात्र में भर लेगा। जिसके पास एक बाल्टी होगी तो भगवान की कृपा को केवल बाल्टी में भर पाएगा। जिसके पास एक मटकी होगी तो भगवान की कृपा को केवल मटकी में भर पाएगा। जिसके पास एक बावड़ी होगी तो वो भगवान की कृपा को बावड़ी में भर पाएगा। जिसके पास धरण होगा वो भगवान की कृपा को धरण में भर लेगा। और जिसके पास आटा छानने की छलनी होगी और वो छलनी लेकर के कृपा को लेने लग जाए तो सारी की सारी कृपा जमीन पर बिखर जाएगी, उसके पास कुछ नहीं बचेगा। अब जब आपके पास कुछ नहीं बचेगा फिर दोष किसको देना? उसमें भगवान का क्या दोष है? उसमें दोष हमारा है, क्योंकि हम उस लायक नहीं थे, हमारे पास वैसा पात्र नहीं था, हम भगवान की कृपा लेने के पात्र नहीं बन पाए। काश यदि हम भगवान की कृपा लेने के लिए पात्र बन जाते तो आज हम ये चर्चा ही नहीं करते कि भगवान ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया या भगवान ने हमारे साथ गलत नहीं किया। आप सुपात्र बनिए। जब आप सुपात्र बनेंगे तो भगवान की कृपा बराबर आपके ऊपर बनी रहेगी। सुख और दुख ये जीवन में किसी को नहीं छोड़ते। भगवान श्री कृष्ण भी आए ना तो सबसे पहले उन्होंने दुख को स्वीकार किया। हर व्यक्ति जीवन पर्यंत केवल एक ही बात से डरता है कि मैं कभी जेल में ना जाऊं, मुझे कभी हथकड़ी ना लगे। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने अपने जीवन में सबसे पहले उसी दुख को अपनाया। सारे जीवन पर्यंत जिस कारागृह में हम जाने से डरते हैं, लेकिन मेरे ठाकुर जी का प्राकट्य उसी कारागृह में हुआ। दुख किसी को नहीं छोड़ते, सबके जीवन में दुख आना है। लोग कहते विरह, उसके बिना हम नहीं रह सकते। भगवान ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया, जो हमसे उसको दूर कर दिया, अब उसके बिना हम कैसे रह पाएंगे। अब यदि भगवान ने ऐसा किया होता तो वो विरह तो सीता जी के जीवन में भी आया। पंचवटी से रावण सीता जी को हरण करके ले गया। राम के विरह में सीता जी विलखती रही, रोती रही, तड़पती रही। जिन राधा के साथ में मेरे श्री कृष्ण ने ब्रजमंडल में अनेक प्रकार की लीलाएं की, जब ब्रजमंडल की लीलाओं को परिपूर्ण करके मेरे कृष्ण मथुरा की यात्रा को करते हुए आगे द्वारिका पहुंचे, राधा रानी के जीवन में विरह आ गया। तो सुख और दुख ये प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में है। जब इन्होंने भगवान को नहीं छोड़ा तो प्यारे आप और हमको क्या छोड़ेंगे। यदि हमारे जीवन में थोड़ा सा दुख आ जाए और उसमें हम भगवान को दोषी बनाने लग जाएं तो फिर आप स्वार्थी हैं, आप इंसान नहीं। दुख आए उसको भी गले लगाओ, सुख आए उसे भी गले लगाओ और चलते फिरते भगवान के नाम। ये नहीं है कि सुख आ गया तो भंडारा करा दिया और दुख आया तो मंदिर की आरती में जाना ही बंद कर दिया। काय को जाएंगे? भगवान ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया। वो चोरी करता है, वो लग्जरी गाड़ी में घूम रहा है, हम दिन भर सुबह शाम आरती में आते हैं, पूजा पाठ करते हैं, कथा सुनते हैं, यज्ञ में यजमान बनते हैं, लेकिन फिर भी हमारे साथ अच्छा नहीं हो रहा है। कुछ नहीं करना। ये आपकी मल भक्ति हो गई, ये आपकी गंदी भक्ति हो गई। जीवन में जो होना है उसे कोई नहीं मिटा सकता, लेकिन आप अच्छे कर्म करोगे, धीरे धीरे वो कटने लग जाएंगे। बड़ी समस्या छोटे रूप में निकल जाएगी। जो भूतड़ा ये कथा करा रहे हैं, पिछले वर्ष शिवरात्रि पर उनके ससुराल वाले आए थे, यहीं पर बैठे हुए थे। उन्होंने उनकी कुंडली दिखाई, आप सब लोग बैठे हुए थे।
चर्चा के विषय में निकला कि इनके परिवार में ये आखिरी है, एक एक करके सारे जेंट्सों की मृत्यु होती जा रही है। अब यदि इनको बचाना है तो आप ये उपाय कर लीजिए, और नहीं बचाना तो बिल्कुल मत करिए। दो भाई आए थे, सॉरी कहने में दो भाई आए थे, लेकिन उस समय उन्होंने बात नहीं मानी। उसके 6 महीने बाद उनके एक भाई चले गए, अब वो अकेले बचे। फिर भूतड़ा ने कही गुरुजी कथा रखनी है। बलसाना में कथा हुई। कथा होने के बाद धीरे धीरे सब अच्छा होने लगा, लेकिन ऊपर से युग तो लिखा था। अभी 1 महीने अंदर ही वही की वही घटना उनके जीवन में फिर घटी। जो ऊपर विधाता ने लिखा है वो तो होना है, लेकिन आप कोई अच्छा काम करोगे तो वो बड़ी घटना छोटे रूप में निकल करके चली जाएगी। समय वही बना, योग वही बना, लेकिन भगवान की कृपा से उनका जीवन बच गया, उनका जीवन समाप्त नहीं हुआ। तो कहने का तात्पर्य क्या है, कभी कभी हमारे साथ जो घटना घटती है और आप धर्म के कार्य में लगे हो, तो उस घटना का दोषी भगवान को मत बताया करो। उसमें हमेशा ये बात कहो कि हो सकता है कि ना जाने आज कौन सी बड़ी विडंबना आने वाली थी, कौन सी घटना आने वाली थी, लेकिन आपने जीवन में जो सत्कर्म किया उसकी वजह से आज आप सुरक्षित हो। मुझे अप्पा ने भी एक बात बताई थी, अभी 1 महीने पहले ही संतोष के सामने संतोष गाड़ी लेके गया था। अब उस समय पूरा योग संयोग ऐसा बना कि वो योग संयोग सोचने के लायक भी नहीं था और समझने के लायक भी नहीं था, लेकिन आप निष्ठात्मक प्रीति से चंद्रमौलेश्वर के साथ जुड़े हो। चंद्रमौलेश्वर कभी आपके साथ गलत नहीं होने देगा, ये समझना पड़ेगा। ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। लोगों की भावनाओं में आकर के आप भगवान को झूठा साबित मत करो। दुनिया झूठी हो सकती है, लेकिन मेरा चंद्रमौलेश्वर झूठा नहीं हो सकता, मुझे विश्वास है। मानते हैं कभी गरीबी है, कभी अमीरी है। सुदामा तो भगवान के सखा थे, मित्र थे, लेकिन उन्होंने अपनी आधी से ज्यादा उम्र गरीबी में बिताई। जब चौथे पन में जब गए द्वारिका, तब चलकर उनके जीवन में अमीरी आई। हर जलते दीपक के तले अंधेरा होता है, हर रात के पीछे सवेरा होता है। लोग डर जाते हैं मुसीबत को देखकर, पर हर मुसीबत के पीछे सुख का सवेरा होता है। आज हमारे जीवन में दुख है, आप डरिए मत, कल आपके जीवन में सुख भी आएगा। खड़े रहिए। आइए आप हम सब भगवान के श्री चरणों में चले, जिससे हमारा मनोबल बढ़े और हम भगवान का निरंतर गुणगान करते चलें। भगवान से ही प्रार्थना करें, दुनिया भले ही एक तरफ हो जाए, पर प्रभु मैं कभी भी आपसे अलग ना रहूं। आप चंदन हो और मैं पानी। जहां आप चंदन बन करके आओगे, मैं वहां पर पानी बनने की कोशिश करूंगा। पानी के अलावा मैं कुछ और नहीं बन सकता। यदि आप पानी बनने की कोशिश करोगे, आप हर रंग में मिल जाओगे, और जब हर रंग में आप मिल जाओगे तो भगवान आपको स्वीकार कर लेंगे।